हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं दो टैरो। सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की जो इच्छाएं हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत सिंपल है कि आप उसको एक्सेप्ट करें द वे द पर्सन इज़, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा ज़िंदगी में ड्रामा नहीं चाहते, ठीक है, बल्कि सब कुछ स्ट्रेट चाहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ बातें पसंद है तो सीधा बोलिए, अगर आपको कुछ बातें पसंद नहीं है तो भी सीधा बोलिए, ठीक है। मे बी अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन थर्ड पार्टी में है तो आपको क्या लगता है, अगर आप इससे बिल्कुल भी गुस्से में हो या फिर आपको बहुत चिंता है, आपको फ़िक्र है या फिर आप नाराज़ हो इनसे, तो डायरेक्टली आपको ये बातें इनके सामने कहनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन, मतलब इनमें से कुछ लोग जो है वो ओपन माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी बात के लिए कुछ लोग जो है वो ओपन माइंडेड हैं एंड कुछ लोग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट जवाब चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार आप इस व्यक्ति को जज कर सकते हो। देखो, ये पर्सन को आपने कई दफ़ा देखा है कि आपके साथ ये व्यवहार कैसा करता है, कैसे के साथ बोलता है, तो उस प्रकार से आप इसको रीडिंग के थ्रू भी जज कर सकते हो कि भाई रीडिंग जो आ रही है आपके साथ कितनी मैच हो रही है, कितनी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की जो बातें हैं ना वो थोड़ी अलग थलग आ रही है। पहली बात तो ये कुछ कह रहा है कि भाई मुझे स्पष्ट चीज़ें चाहिए, और एक तरफ कह रहा है कि आई एम बिट ओपन माइंडेड, ठीक है। सेकेंडली देखो, ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो अगर इनको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्टली बोल दो उसके बारे में। ऐसा ना हो कि मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके तो मन में दिक्कत है और बहुत आगे चल के आपने कहा कि मुझे तो पहले से ही दिक्कत थी, ठीक है। तो अगर इनकी कोई हैबिट, कोई आदत आपके लिए परेशानी है अभी, तो अभी आप इनसे बात कर सकते हो उसके बारे में कि भाई क्या तुम इस आदत को छोड़ने वाले हो या नहीं, और आपको स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। लाइक मे बी किसी को फ्लर्ट करना पसंद होता है और कुछ लोग जो है वो बहुत ही कैजुअली फ्लर्ट करते हैं, वो भी फ्रेंड के साथ, ठीक है। लेकिन देखने वाले को लगता है कि भाई ये पर्सन तो फ्लर्ट कर रहा है और इसका स्वभाव ही मतलब ऐसा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, एकदम से किसी का गुस्सा निकल जाता है ना, तो फिर कैसे उसको हैंडल करना, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कार्ड आ रहा है। सेकेंड कार्ड जो आ चुका है वो है द हायरोफेंट, ठीक है। टॉरस, वृषभ राशि। देखो, ये पर्सन के लिए ना फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड जब भी आपके बारे में सोचता है ये पर्सन, तो हमेशा इसके मन में अच्छी फीलिंग्स आती हैं, यानी कि भाई बीइंग कनेक्टेड। पहला ही जो कार्ड आ गया था वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे उनके तरफ से ना प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत मायने रखता है, और ये नहीं कि भाई आपने मुझसे बात की और फिर आपने रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि भाई आप अगर मुझसे बात कर रहे हो तो आपको कुछ तो बातें अच्छी लगी होगी, तो हम क्यों ना उसके बारे में ज़्यादा सोचें। और इनकी जो सोच है वो अभी स्पष्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, एंड जिसे हम कहते हैं कि रिलीजियस भी हो सकती है या फिर कल्चरल। मतलब कल्चरली आपको देख रहे कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं, आप भाषा कैसे बोलते हो, है ना, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ इनके लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी आगे चल के आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो या फिर पहले भी आपने डिस्कशन किया हो। देखो, ये चीज़ें इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पर्सन जब सोचता है कि मैं फैमिली से क्या कहूँगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल आती है कि भाई लड़का या लड़की कैसी है, संस्कार कैसे है, मैच्योरिटी कितनी है, क्या ये पर्सन आपको समझ पाएगा या नहीं। दूसरी बात कि अगर इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं की हो, लाइक मे बी
ऑफिस में तो है लेकिन परमानेंट नहीं है, ये बुला नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत उनको सता रही कि भाई मुझे वो बातें क्लियर करनी चाहिए, है ना। मतलब पैशनेट तो ये पर्सन है, लेकिन किसी किसी चीज़ के लिए ये पर्सन कतराता है या फिर ओपन माइंडेड नहीं है, तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए पहले से पर्सन प्रिपेयर होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, चलो ये आ चुका है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो इस पर्सन के लिए ना अभी की जो हालात हम देखें तो बहुत मतलब ऐसा है कि मुझे लगा और मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ ये पर्सन प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सोच समझ के बात करेंगे, सिंपल बोलेंगे कि भाई मुझे क्या लगता है, मेरा मन क्या कहता है और मुझे क्या कहना है। अब आप उस बात को कितना सीरियसली लेते हो या फिर बस यूं ही लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बेसिकली अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते कि भाई बहुत समय हो गया और मैंने आपको बोला नहीं कि आई लव यू, आई लाइक यू, तो मन किया आपके सामने बातें रख दी, आपको अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन की प्रैक्टिकलिटी हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कार्ड, तो ये आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। देखो पेज के बाद डायरेक्ट नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन ना बेसिकली फास्ट चीज़ें चाहता है, ठीक है। फास्ट मतलब कि भाई जैसे कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, तो बस बातें हो गई तो तुरंत अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब अगर आपको लगा कि हाँ इस रिश्ते में दमखम है एंड हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं या फिर लवर बन सकते हैं, तो डायरेक्टली क्यों उसके बारे में रुकना, डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दबाजी ये पर्सन कर रहा है या फिर कर सकता है। अगेन मैं कहूँगा कि ये आपके परिस्थिति के अनुसार है, ठीक है। आप इस पर्सन को जानते हो तो अभी ये पर्सन कैसे मतलब बात करते कि चलो ठीक है भाई मुझे तो लगा कि जल्दबाजी करनी है, लेकिन क्या आप रेडी हो, तो उसके लिए भी ये पर्सन तवज्जो अगर देगा तो शायद रुक भी सकता है ना। फिर उसके दिल की जो गहराई है आप शायद ना समझ पाओ। तो वो बात यहाँ पे है कि ये पर्सन कितना अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपकी तरफ से यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ा है, सो आई विल शफल लाइक दिस। जो पहला कार्ड आपकी तरफ से आ चुका है, हम स्ट्रेट कार्ड लेंगे जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आपकी तरफ से जो बात यहाँ पे आ रही है वो बस इतनी सी है कि आपको भी स्पष्टता चाहिए, ठीक है। मे बी हमें यहाँ पे आपके दो आयाम दिखते हैं। पहला आयाम कि आप कई बार घुमा फिरा के बात करते हो। अगर हम बात करते हैं किंग की, तो जैसे कि मान लो अगर कहीं पे वॉर शुरू हो सकती है तो उस वॉर को रोकने के लिए एक किंग जो है वो कोशिश करेगा, तो भी आप घुमा फिरा के बात कर सकते हो। और सेकेंडली कि मुझे रिजोल्यूशन चाहिए, तो आई थिंक आप में ये दो चीज़ें हैं। कई बार आप खुद को ही दोष देते हो कि भाई मैंने इनके सामने स्पष्टता से क्यों नहीं कहा। हालांकि अगर आप कहते तो शायद इनका दिल टूट जाता, या फिर अभी आप दोनों की जो हालत है उससे वो काफ़ी अलग होती है। लाइक कई रिश्ते अगर आपने देखे होंगे तो कई बार टूटते टूटते बच जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा आत्मचिंतन करते हैं तो पता चलता है कि भाई हमने वो बात नहीं की, या फिर मैंने उनके सामने वो बात उस समय नहीं कही, अगर मैं कहता तो क्या होता। तो यहाँ पे आई थिंक आपने कहीं ना कहीं खुद को शायद कॉम्प्रोमाइज़ किया है या फिर रोक दिया है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। अगर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया या फिर कुछ बोला तो मे बी जो अभी है उससे भी चीज़ें अलग हो सकती है। मे बी आपको शायद डर सता रहा है अकेलेपन का, लोनलीनेस का, और शायद इनसे जुदा होने का। अब मे बी आप इनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कि डू यू रियली लव मी और डिड यू रियली लव मी। बट अगेन आपने तो शायद इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट भरोसा किया है या फिर किया था, एंड मे बी यू लव हिम। सो यू नो परिस्थिति को हम इस तरह से आकलन कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे आ चुका है फायर ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर हम की तरफ देखें तो बेसिकली आप कई बार अकेले पड़ जाते हो या फिर अकेले ही गम को सहते हो, और मे बी कई बार आप इनको नहीं बताते कि भाई ज़िंदगी में हो क्या रहा है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, और अगर इस पर्सन ने आपको कभी मतलब अभी अगर वो खुश नहीं रख रहा है या फिर ये पर्सन आपको गम दे रहा है, तो आप कई बार इन बातों को खुद ही छुपा देते हो, और मे बी शायद आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करती। मेरे देखने में जो एक फैमिली थी उसमें जो महिला थी, मतलब वो मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो मतलब काफ़ी पॉजिटिव घराने से थी। बट जहाँ पे उनकी शादी हुई वहाँ पे वो बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके से रहती थी, ठीक है। एंड उनके जो भाई थे वो डॉक्टर थे, सो एज यू नो महंगी गाड़ी वगैरह वो सब था उनके पास, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। बट जिस तरह की ज़िंदगी इन्होंने जी
उससे काफ़ी बेहतर ज़िंदगी वो जी सकती थी, बट उन्होंने कभी बोला नहीं, है ना। तो कई बार जो लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं, अपने तक ही चीज़ें सीमित रखते हैं। और आई थिंक आप शायद ऐसा कुछ कर सकते हो या फिर कर चुके हो कि किसी को नहीं बताना कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मे बी वो शायद लोग आगे आपको हेल्प कर सकते हैं, लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, बट एक्सप्रेस करना ये काफ़ी सही रहता है कई बार। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखें आपकी तरफ से यहाँ क्या आता है, तो यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक आप भी प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ को सही समझूं, या फिर इनको कहो कि अगर मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो तुम भी अपनी तरफ से कुछ देखो। मतलब यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक, आई थिंक यही वर्ड यहाँ पे सही रहेगा कि प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर सवाल बनता है कि सीरियस कौन है इस रिश्ते में। ठीक है, फोर्थ एंड फाइनल कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आ चुका है भाई नाइट ऑफ कप्स। एंड सिंपल हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल बस एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे कि बस बोल आपको क्या लग रहा है, यू जस्ट से व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू थिंक। जो भी आपकी सोच है मेरे सामने व्यक्त करो, एकदम से अंदर मत छुप जाओ। अगर ये पर्सन कई बार आपसे नाराज़ होके चुप बैठता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, फ़ोन नहीं उठाता, तो कई बार आपको लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ ज़िंदगी में, मैं कर क्या रहा हूँ, इनके पीछे भागना, इनको याद करना, आखिर मुझे क्या मिल रहा है। देखो, आई थिंक आप अपनी लाइफ और अच्छे से जी सकते हो, हालांकि विथ और विदाउट दिस पर्सन ये कम्प्लीटली आपका फैसला होगा। लेकिन जब भी आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जी सकती हूँ, तो सवाल बनता है अभी क्यों नहीं जी रहे हो। ठीक है, सो बस ये बात यहाँ पे आ रही है कि यू शुड बी हैप्पी, आप बस खुश रहो ज़िंदगी में। ठीक है, समाधान आपको 100% मिलेगा, बस आपको सही चुनाव करना है। लाइक अगर आप थोड़ी सी ये बात इनसे करोगे तो जो कन्फ्यूजन है या फिर अकेलापन है वो एकदम दूर हो सकता है। मान लो इस पर्सन को लगा कि हाँ मेरी गलती है, तो ये पर्सन अपनी बातें जो है वो समझ के उसके ऊपर रिएक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।